हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग सी सीरीज के साथ। अगर आपको एक पावरफुल हीरो और साथ में ऑसम फाइट्स देखना पसंद है तो ये सीरीज बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि हमारा हीरो कितना ज्यादा पावरफुल है ये आपको फर्स्ट एपिसोड में ही पता लग जाएगा। और इसके फाइटिंग सीन्स इतने ज्यादा अमेजिंग है कि आपको गूज बम्स आना तय है। पहले इसकी स्टोरी लाइन सुन लेते हैं। 7 सालों पहले ली हान की फैमिली को उसी के आंखों के सामने 7 इमॉर्टल्स जान से मार देते हैं। और जब ली हान और उसकी सिस्टर खुद मरने वाले थे तो एंडलेस गॉड रैल्म के जरिए उन्हें बचा लिया जाता है। 7 सालों बाद ली हान वापस आता है अपनी सिस्टर को वेक करने के लिए, क्योंकि उस हादसे के बाद से वो कोमा में थी। और इन्हीं के साथ वो अपनी कल्टीवेशन को भी इम्प्रूव करा था, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा पावरफुल बनना था अपने फादर के मर्डर से बदला लेने के लिए। पर धीरे धीरे जब वो अपने रिवेंज के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है तो वो ये देखकर हैरान था कि सच उसकी सोच से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग था। धीरे धीरे सच के पत्ते उसके सामने खुलते जाते हैं और आखिर में उसके सामने 2 रास्ते बचते हैं। या तो वो अपनी फादर की मौत का रिवेंज ले या फिर इस बात के लिए शुक्र मनाए। अब वो राज क्या है ये हमें इस सीरीज को देखने के बाद पता लगेगा। तो चलिए ज्यादा बोर ना करते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वॉइड रैल्म का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के एम्परर ली नैनजुन पर हुओ त्यांजो नाम का बंदा अटैक कर देता है। अटैक के पीछे का मोटिव था उनकी राजगद्दी को हड़पना। वो अपने स्वॉर्ड को उनके चेस्ट में धंसाते हुए कहता है कि तुमने काफी सालों तक राज कर लिया और अब वक्त आ गया है कि इस राजगद्दी को नया राजा दिया जाए। ये बोलने के बाद वो अपनी धसाई हुई स्वॉर्ड को इतनी बेरहमी से खींचता है जिससे एम्परर के खून के छींटे उनके बच्चों के फेस पर गिरते हैं और वो अपने फादर की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा सहम जाते हैं। पर फिर भी मौके की नजाकत देखते हुए ली हान अपनी बहन का मुंह बंद कर देता है ताकि उसकी कोई आवाज उन तक ना पहुंचे, नहीं तो ये उनका भी काम खत्म कर देगा। वहीं दूसरी तरफ वो त्यान काफी बेरहमी से एम्परर ली की हत्या करके हंसने लगता है। नया एम्परर बनते ही वो जोर जोर से हंसते हुए ये सोच रहा था कि अब वो पूरी दुनिया में आराम से राज कर सकता है, जिसके लिए उसने वॉइड रैल्म के काफी सारे सर्वेंट को अपनी तरफ मिला लिया था। ली हान को अब तक पता लग गया था कि उसकी और उसकी बहन की जान भी खतरे में आ गई है, तो वो फटाफट उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ वो त्यान काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि तभी उसे एक अननोन डर सताने लगा था, क्योंकि उसके पीछे हाजिर हो गए थे 7 इमॉर्टल गॉड्स जो बिना अटैक किए वहाँ मौजूद एक सर्वेंट को जान से मार देते हैं। वैसे इस एक्सप्लेनेशन में मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। अगर आपने उसे नोटिस कर लिया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो के एंड में खुद ही बता दूंगी। उन 7 इमॉर्टल्स को देखने के बाद तो हुओ त्यान की सांसें फूलने लगती हैं। वो डर से कांपते हुए उन इमॉर्टल्स के सामने आकर कहता है कि जैसा आपने मुझे कहा था मैंने यहाँ पर सभी लोगों का काम तमाम कर दिया है। जिसे सुनकर वो इमॉर्टल्स कहते हैं कि क्या तुमने उन दोनों बच्चों को भी मारा? हुओ त्यान ने अभी तक ये काम नहीं किया था, तो वो कहता है कि मैंने अपने आदमियों को गांव भर में फैला दिया है, तो उन छोटे छोटे बच्चों का बचकर जाना नामुमकिन है, इसलिए आप बेफिक्र रहें, मैं उन्हें जान से मार दूंगा। उन इमॉर्टल्स के पास 4 टोकन मौजूद थे, जिनमें से 2 नाम रेड हो चुके थे और ये 2 नाम और किसी के नहीं बल्कि ली हान के पेरेंट्स के थे। ली हान और उसकी सिस्टर बचकर काफी दूर निकल जाते हैं। ये देखकर वो इमॉर्टल समझ आते हैं कि ये बंदा उन्हें नहीं मार पाएगा, इसलिए वो उसे हिट करते हुए कहते हैं कि बेवकूफ, तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से हम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं तुम्हें पता है? अब तक हुओ त्यान को भी पता लग जाता है कि उन्होंने इन दोनों बच्चों को कितना हल्के में लिया था, तो वो उनसे गिड़गिड़ा कर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। पर पलक झपकते ही वो इमॉर्टल्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें जंगल में भागते हुए ली हान और उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है, जहाँ ली हान की सिस्टर ली याओ से पूछती है कि भैया आखिर वो लोग कौन है और हमारी जान के पीछे क्यों पड़े हैं? पर ली हान उसे कहता है कि ली याओ ध्यान से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें खुद को जिंदा रखना होगा। दूसरी तरफ वो 7 के 7 इमॉर्टल्स उन तक पहुंच जाते हैं, जो दूर से ये देखकर हैरान थे। ये 2 छोटे छोटे बच्चे सभी सैनिकों को चकमा देकर यहाँ जंगल तक पहुंच गए।
दूसरा इमॉर्टल कहता है कि बस इसी वजह से अब मेरा खुद एक्शन लेने का दिल कर रहा है। उसे आगे बढ़ता देखकर हेड उसे रोकते हुए कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता जो तुम दो इनोसेंट मॉर्टल्स को खुद अपने हाथों से मारने जा रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि तुम जो मार्शल आर्ट यूज करोगे उसका पता कोई भी लगा सकता है। किसी को भी मारने के काफी सारे रास्ते हैं और इस जंगल में और भी बहुत कुछ है। ये कहकर वो इमॉर्टल हेड अपने साथ सभी साथियों को लेकर उन दोनों बच्चों के सामने आ जाता है। लिया उन्हें देखकर डर जाती है और वहीं तभी आसमान से एक जोरदार अटैक उन पर होता है। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जो ली हान के बाजू को काटते हुए जमीन में काफी बड़ी दरार पैदा कर देता है। इतना खतरनाक अटैक करने के लिए उस इमॉर्टल गॉड को सिर्फ अपनी फिंगर का यूज करना पड़ा था। वहीं हेड उन टोकन्स पर लिखे हुए नामों को मिटता देखकर समझ आता है कि उनका काम खत्म हो गया। दूसरी तरफ ली हान और लियाओ उस दरार में तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। तभी अचानक से वहाँ का वक्त रुक गया था। सारी चीजें अचानक से थम जाती हैं। अचानक से मौसम बदलता है और वहाँ एक काफी खूबसूरत लड़की एंट्री लेती है। वो लड़की तेजी से ली हान की तरफ बढ़ रही थी क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो ली हान महसूस कर पा रहा था। वो अपनी बॉडी तो मूव नहीं कर पाता लेकिन उस लड़की को तेजी से अपनी तरफ बढ़ते देख पा रहा था। ये देखकर वो लड़की कहती है कि कितना इंटरेस्टिंग है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस रुकने के बावजूद भी एक्टिव है। अब मेरी दिलचस्पी तुम में और ज्यादा बढ़ गई है। ये बोलकर वो ली हान के हाथ में अपनी कुछ पावर ट्रांसफर कर रही थी। जो दर्द ली हान को फील हो रहा था पर वो इसको बर्दाश्त करने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। अचानक से ली हान की आंखों का कलर चेंज हो जाता है और वो लड़की ये सब करने के बाद कहती है कि तुम्हारा एंडलेस गॉड रियल में स्वागत है, क्योंकि अब तुम्हें पता लगने वाला है कि ट्रू पावर्स क्या होती हैं। यहाँ हमें उस लड़की का नाम पता लगता है जो कि है जिया। अब कहानी सीधा 7 सालों बाद शिफ्ट होती है और हमें ड्रैगन पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ का नया एम्परर और कोई नहीं हुओ टियान वहाँ के लोगों को काफी बुरी तरीके से टॉर्चर करके ली हान का पता लगा रहा था। पर इतना सब कुछ करके भी उसे ली हान का कुछ पता नहीं लगता। हुओ टियान अपने राज में उन लोगों को भी टॉर्चर करवाता है जो उसके खिलाफ जा रहे थे या उसे एम्परर मानने से मना कर देते हैं। यहाँ हुओ टियान ली हान के नाम के टोकन को देखते हुए काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। ये टोकन अचानक से इतने सालों बाद रेड से व्हाइट हो गया, जिसे देखकर हुओ टियान को समझ नहीं आता कि आखिर वो लड़का मरने के बाद वापस जिंदा कैसे हो सकता है। ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उसे इमॉर्टल्स ने मारा था। तभी हुओ टियान का पर्सनल बॉडीगार्ड कहता है कि हो सकता है कि ये टोकन टूट गया हो, आपको इतने सालों बाद इस टोकन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पर ये सुनकर हुओ टियान कहता है कि ये इमॉर्टल्स ने दिया है, आखिर वो टूटी चीजें क्यों देंगे? अगर वो लड़का जिंदा हुआ तो मुझे मारने यहाँ पक्का जरूर आएगा, इसलिए तो मैंने तुम्हें हायर किया ना, बस तुम्हें चौकन्ना रहना है। तभी उन्हें अजीब सा शोर सुनाई देता है और ये शोर बाहर से आ रहा था, जहाँ पैलेस के बाहर सच में ली हान की एंट्री हो जाती है, जो अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से वहाँ मौजूद सभी सोल्जर्स को मौत के घाट उतारते जा रहा था। उसकी स्पीड और अटैक्स इतने ज्यादा जबरदस्त थे कि वो एक ही अटैक में 2-3 सोल्जर्स को मार देता है। सभी सोल्जर्स को मारने के बाद वो पैलेस में एक धमाकेदार एंट्री ले चुका था। ये धमाकेदार एंट्री देखने के बाद तो हुओ टियान के होश उड़ जाते हैं। वहीं अपने डर को सच होता देखकर वो काफी गुस्से में लग रहा था। ली हान उसके सामने स्वॉर्ड तानकर खड़ा होते हुए कहता है, हुओ टियान, अब सालों पहले जो गलती तुमने की थी उसका भुगतान करने का वक्त आ गया है। उसकी ये धमकी सुनने के बाद हुओ टियान कह रहा था कि बड़ी मुश्किल से तो तुम्हें दोबारा जन्म मिला है। शायद तुम भूल गए हो कि पिछली बार मरने से पहले तुम्हारी क्या हालत की गई थी, इसलिए इस बार भी अपनी जिंदगी मिटाने के लिए यहाँ दोबारा आ गए। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ काफी तैयारी करके रखी है। इस सिटी का नंबर 1 किलर जू किंग यहाँ पर मौजूद है। तुम्हें तो पता ही है कि ये गोस्ट बार का मेंबर है जो इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके साथ फाइट करते हुए तुम्हें तुम्हारी लाश पहचान में भी नहीं आएगी। वहीं जू किंग अब अपने एम्परर को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर्म में आ जाता है। वो जंप करते हुए काफी स्वैग से अपनी स्वॉर्ड को इतनी जोर से थ्रो कर चुका था, पर ली हान भी अब तक काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, तो वो उसके अटैक को रिवर्स कर देता है। जू किंग की स्वॉर्ड घूमते हुए उसी के पास वापस आ जाती है और वो इसे कैच करते हुए जमीन पे इतना जोरदार अटैक करता है कि जमीन पर क्रैक्स आ गए थे और अब जू किंग के अटैक को ब्लॉक करने के लिए ली हान को अपने स्वॉर्ड का यूज करना पड़ रहा था। जू किंग का प्रेशर इतना ज्यादा था कि चिंगारी निकालते हुए वो ली हान को काफी पीछे कर देता है, पर ली हान अपनी बॉडी से अपना पावरफुल ऑरा रिलीज करते हुए उसे खुद से दूर कर चुका था।
उसकी बॉडी से निकल रहा वो जबरदस्त ऑरा देखने के बाद हुओ टियान की सांस रुक जाती है। अब तक तो उसे लगता था कि ली हान कितना ही पावरफुल हो चुका होगा, लेकिन वो उसकी कल्टीवेशन देखकर शॉक रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ ली हान जू किंग के अटैक को ब्लॉक करते हुए इतना जबरदस्त स्लैश लगाता है जिससे बचते हुए जू किंग लॉन्ग जंप करके पीछे हटकर पिलर पर चढ़ जाता है। ली हान अपनी आंखों से अपनी पावर रिलीज करते हुए कह रहा था कि आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। वहीं दूसरी तरफ